आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और इसमें भैया डेटिंग की दुनिया चेंज हो गई है। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन चीज़ों पे जितना ज़्यादा डिस्कशन उतना अच्छा है, क्योंकि हम सबको पता है कि आदमी इसी के लिए मर रहा है, मरा जा रहा है। आज के ज़माने में आदमी पागल हुआ जा रहा है। ऐसे ही नहीं, तृप्ति डिमरी नेशनल क्रश हो जाती हैं या फिर अर्चिता फुकान को आप लोग सर पे चढ़ा लेते हैं। मैंने लेक्चर किया है इस पे भी। तो भाई ये चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन ज़रूरी है। और जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं, जो कहते हैं ना इस पर डिस्कस नहीं होने चाहिए, सबसे बड़े ठरकी वही होते हैं। ठीक है, ये भी बता दूं आपको। तो ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा। ये नेचर ने आपको दिमाग में फिट करके दिया है। रिप्रोडक्शन है, अब नहीं कर सकते आप, ये है और ये इवॉल्व हुआ है धीमे धीमे। बाकी स्पीशीज़ में भाई क्या शेरों को लड़के अपनी जो काबिलियत है वो साबित करनी पड़ती है। चिड़ियों को डांस करके अपनी काबिलियत, मोर डांस नाचता है, लिटरली वो आपके लिए नहीं नाच रहा है, वो मोरनी के लिए नाच रहा है, उसको रिझा रहा है। ये होता है। कोयल गाता है, गा के उसको रिझाता है। और आदमी क्या है, आदमी क्या कैसे रिझाए? आदमी भैया स्टेटस पाके, पैसे कमा के, अपना डोमिनेंस दिखा के, ये भी एक तरीके का डोमिनेंसी है। तो ये नेचर ने, आप नेचर के हिसाब से चले, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने आप को समझे। आज अभी सुपीरियर मैन्स में बहुत अच्छा कोर्स मैंने किया था, वो किताब भी है डेविड डीडा की। वो उसमें बहुत कुछ बताया। उसमें बताया है कि आज इंसान, आदमी अपनी मैस्कुलिनिटी खोता जा रहा है और वो फेमिनिन होता जा रहा है। जब आदमी फेमिनिन होती तो औरत मैस्कुलिन हो जाती है। और ये इतना डेंजरस सिनारियो है कि किसी का मेघालय में कत्ल हो जाता है, किसी का कहीं हो जाता है। तो ये समझना पड़ेगा और जब तक आप नहीं समझेंगे इसी में फंसे रहेंगे। चलिए समझते हैं इसको। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही शानदार कोर्स मैंने बनाया। आज आखिरी दिन है ऑफर का। 200 रुपए का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता इफेक्टिव कोर्स। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, आज देखिए ये डेटिंग ऐप्स आ गए हैं। हालांकि डेटिंग ऐप्स भी भाई वो भी क्रांति लाए हैं, उन्होंने समाज को बदला है। लेकिन शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, इनिशियली फेल्ट लिबरेटिंग। लेकिन गड़बड़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। जो आज है, आज के ज़माने में आदमी क्लोज होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। पहला भैया हम मिलेनियल्स हैं, तो हम लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते थे, हमको पता था सोशलाइज कैसे करते हैं, हमको पता था एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। ये बात बिल्कुल सही बात है कि आज की जो पीढ़ियां हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा लिबरल हैं। बिल्कुल, वो कट्टर नहीं है। आने वाले ज़माने में ना नास्तिकवाद सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। लोग अपने धर्म को छोड़ेंगे और ये दिख भी रहा है। ये क्रिश्चियनिटी बहुत बड़े खतरे में है। ये मैंने लेक्चर लिया था। ये धीमे धीमे, क्योंकि लोग जो भाई सोशल मीडिया हर जगह है, क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी आपके अंदर तक समा गई है। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि धीमे धीमे आपको अकेला कर रही है। अब इंसान अकेले में नहीं रहता है, इंसान साथ में रहता है। वो आपकी डेस्टिनी है, आपको साथ में रहना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप सब कुछ आपके फोन में या लैपटॉप में अवेलेबल है, कहीं ना कहीं हटाओ। और उस समय कोई डेटिंग ऐप्स नहीं थे। पहले भाई हम लोग, पहले का ज़माना के मतलब हम लोग जब थे, ठीक है, तो क्या था, कुछ नहीं था, डर लगता था, लेकिन उसमें भी एक अलग ही मज़ा था। यहाँ क्या है, अभी सब कुछ आप आसानी से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। येट रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्लो बर्निंग रोमांस की बस एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन, कहता है ना कि भैया हर जगह आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपकी जो इनर फीलिंग है वो जाग रही है। आदमी जो है वो मास्टरबेशन का शिकार है। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। और ये देखो दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत इतने आदमी अकेले हैं कि वो दे आर गोइंग टुवर्ड्स पॉर्न, वो पॉर्न की तरफ जा रहे हैं। और विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग ने जो लेक्चर बनाया पॉर्न एडिक्शन, इसको ख़त्म करने का, 100 डेज एंड 75 डेज, उसमें हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों लोग, बच्चे नहीं बोलूँगा, बहुत सारे। उसमें 60-40 है, 40% तो मतलब कुछ 40 साल के हैं कुछ। और ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि क्या बताएं। किसी के रिश्ते खराब हैं, किसी का करियर खराब है, किसी का बिजनेस खराब है, सिर्फ इस पॉर्न की वजह से। और अगर आप और डीप में घुसोगे तो अकेलापन, अकेलापन इतना ज़्यादा है, आदमी बहुत परेशान है, आदमी के साथ बहुत परेशानियां हैं। वो अकेला ही चल रहा है, उसके साथ कोई है नहीं, अंदर खालीपना है क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और उसके लिए भी वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो चैलेंजेस लेना छोड़ देता है। आदमी चैलेंजेस से बड़ा होता है, आदमी चैलेंजेस से ग्रो होगा। औरतें प्रेजेंट में जीती हैं और आदमी समझते ही नहीं है। अगर औरत जो है वो हो सकता है कि एक सेकंड आपको बोले कि मैं बहुत खुश हूं और दूसरी सेकंड आप पे चिल्लाने लगे, प्रेजेंट मूवमेंट, और आप समझ ही नहीं पाते।
नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझना है, आप पर्पस से जीते हो। आप पर्पस का, आपको सुकून चाहिए, आपको पर्पस चाहिए, आपको कोर आपका क्या कह रहा है, और जहां आप अपने पर्पस कोर से डिविएट हुए वहां से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक आने लगेगी। जहां आप बहुत ज्यादा झुक गए तो अगेन फिर, क्योंकि औरत जो है वो चाहती है कहीं ना कहीं कि आप कंट्रोल में रहो, सिचुएशन को कंट्रोल में लो, लेकिन जहां औरत ये सेंस कर लेगी कि आप जो है वो बहुत ही कमजोर, मतलब कि वो कह रहा है कि चलो ठीक है, जो तुमको हो पसंद वही बात, जहां तुमको जाना है वहीं चलेंगे, ठीक है, जहां तुमको पार्टी करनी है वहां चलते हैं ना, मैं तो हमेशा फ्री हूं, तो समझ जाती है कि आदमी बहुत कमजोर है, वीक मैन है। इसमें बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो बहुत ही फेमिनिन है। ओके, और इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों ही जेंडर्स, क्योंकि डिसइल्यूजनमेंट आपने कभी समझा ही नहीं। आप डेट तो करने जा रहे हो, लेकिन कहते हैं ना, जब क्रिकेट खेलो या कोई भी गेम खेलते हो तो आप इससे पहले प्रैक्टिस करके जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, चीज़ों को समझ में जाओ, बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये प्रॉमिस करता है ओपननेस की, लेकिन कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है आमतौर पे। यहाँ पे कंफ्यूजन, डिटैचमेंट तो छोड़िए, हालात इतने खराब हो जाते कि क्या बताएं, ये चीज़ है। और जैसा कि हमने बताया कि मैस्कुलिनिटी में बहुत बड़ी क्राइसिस, एंग्जाइटीज और इनसिक्योरिटीज ये आदमियों को घेर रही हैं। कहीं ना कहीं आदमी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। मीटू के बाद तो और ज़्यादा कि भैया ज़्यादा अगर औरतों को अप्रोच किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई हर कोई चाहता आप उनको अप्रोच करिए, चाहे आदमी हो चाहे औरतें। औरतों का नेचर अलग होता है क्योंकि वो एवोल्यूशन है, उनके दिमाग में प्रोग्राम्ड होता है, वो किसी के पास नहीं जाएंगी, दे विल नॉट गो टू। अब उसमें भी तरीके होते हैं, ठीक है, और वो तरीके आदमी समझते नहीं है। अभी आपने देखा एक केस क्राइम अफेयर्स पे मैंने किया था कि लिव इन पार्टनर जो था उसने अपनी, वो जिसके साथ वो रह रहा था उसको जान से मार दिया। 22 साल का था। इतना ज़्यादा फियर, इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी, ये चीज़ है। बाप अपनी बेटी को मार दिया, राधिका यादव, वो भी कल मैंने केस कवर किया था। तो अब कई बार आदमी को लगता है कि अगर हम कुछ गलत ना कह दें, हम कहीं दुखी ना कर दें। आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करने लगा है, हद से ज़्यादा। बल्कि आपको बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ, जो आप हो वो हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोनी है, लेकिन हम एक बनावटी चेहरा लेके आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ स्टीम पे बहुत बड़ा असर डालता है, राइट? ये चीज़ है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर स्ट्रेंथ। ओके, अब यहां डेटिंग जो है ये एक परफॉर्मेंस हो गया रेदर देन प्रेजेंस। ऐसे बहुत सारे आपको लोग दिखेंगे जो ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। वो क्या करेंगे, वो एक फेक प्रोफाइल बनेगा। अभी आपने मेट्रो इन दिनों मूवी देखी है, तो वो जो पंकज त्रिपाठी तो फेक प्रोफाइल बनाता है कि मैं तो भैया एयरफोर्स में विंग कमांडर हूं, बल्कि वो एक कंपनी में जॉब करता। और ऐसे बहुत ज़्यादा कि सब दिखावे की दुनिया है। लेकिन ये दिखावे की दुनिया ये टिकती नहीं है। ताश का महल ढह जाएगा, दिखाने का महल ढह जाता है मेरे भाई, वो टिकेगा नहीं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। आदमी जो है उनको लगता है कि भैया असर्टिवनेस जो है वो हमको नहीं दिख रही है, ठीक है, मतलब दे फील प्रेशर टू बी असर्टिव। ये सब दिखावा है, अंदर से उनके नहीं आ रही चीजें। वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुड गाइज, आप ऑथेंटिक रहो मेरे भाई। गुड गाइज वाला कुछ नहीं, सबसे पहले यही किनारे होते हैं। बैड गाइज का, अब देखिए अल्फा होना है। अब अल्फा का मतलब क्या है, ये थोड़ी ना है कि आप किसी को मारो पीटो। सबसे बड़ा टर्न ऑफ किसी भी औरत के लिए होता है एंगर, गुस्सा। सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है। और सबसे अच्छा उसको लगता है जब आप किसी औरत को रिस्पेक्ट देते हो, काइंड देते हो, येट स्ट्रिक्ट रहते हो। स्ट्रिक्ट किससे, अगर मान लीजिए कि आपका कोई काम है, जैसे नहीं, बहुत बढ़िया, मैं डेविड डीडा ने बहुत अच्छी अपनी किताब में एग्जांपल दिया है कि जैसे क्या है कि आप आर्मी में काम कर रहे हो, नहीं, आप एक जॉब कर रहे हो, आप आईटी सेक्टर में हो, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी में। अब आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, बैंगलोर या मसूरी जाना है। अब आप जाएंगे, अब आप जिससे भी प्यार करते हो, जिसको भी, वो बहुत रोएंगी, मत जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। ज्यादातर मर्द क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, टाल देता हूं। वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है। आप अपने पर्पस से हट, बल्कि औरत चाहती है वो सीक्रेटली कि आप जाए, उनको उस समय खुशी मिलती है कि हाँ ये होता है, वो और ज्यादा अटैचमेंट फील करती हैं। लेकिन आप सारी इच्छाएं खत्म अपनी, बस उसी के हिसाब से अपना जीवन जो है वो चला रहे, तो ये बहुत ही खतरनाक है। गुड गाइज ये नहीं होते हैं। पर्पस, अगेन सब घूम फिर के बात वही आ जाती, चैलेंजेस एंड पर्पस, ठीक है ना।
जो करना है वो करना है, अच्छे बने रहिए, रिस्पेक्ट करिए जितनी ज्यादा हो सके, डोमिनेंट रहिए। डोमिनेंट मतलब गलत चीजों में नहीं डोमिनेंट रहिए, अपनी थोपिए नहीं, बात करने की कला आनी चाहिए, रिझाना आना चाहिए, थोड़ा सा मजाक अच्छा रहता है। टेंशन वैसे ही वो इतनी टेंशन में होती है, वो आपको बता रही है, आप क्या उनको जाके एडवाइस दे रहे हो, ये कर लो वो कर लो, आप उनके बाप बन रहे हो। भाई उनको बाप नहीं चाहिए, पिता नहीं चाहिए, ठीक है औरतें पिता देखती है, ये सब नहीं चाहिए उनको। उनको चाहिए कि जब वो आपके साथ आए तो अच्छा फील करे, उनको अच्छा लगे, राइट। लेकिन ये नहीं है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी आदमियों में बहुत ज्यादा आ गई है। और ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आदमियों को इमोशंस दिखाने का अधिकार है, बिल्कुल आप दिखाइए इमोशंस, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन उसमें बह मत जाइए, उसको कंट्रोल में रखिए, ठीक है। रोइए भी, गाइए भी, हर किसी के सामने नहीं, हर किसी के सामने इमोशंस दिखाना भी डेंजरस हो जाता है। और उसके बाद अब बता दूं कि औरतों की बात करें तो सिंगलहुड का स्टिग्मा ये खत्म होता जा रहा है, उनको इमोशनल फुलफिलमेंट फ्रेंडशिप में मिल रहा है, वर्क, ट्रैवल, सॉलिट्यूड में मिल रहा है। हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब आप ठीक है घूम लिया आपने, पर आपको एक पार्टनर चाहिए ही होता है, आदमी को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत अकेला फील करोगे ही करोगे, या तो आप संत हो, या तो आपका वही है कि भाई बुद्ध हो कि मुझे मेरा करियर ही है कि मुझे बस सच की तराश, तब वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वो अकेलापन मिलेगा, दिखेगा। लोग शादी कर लेते हैं बिना जाने बिना बूझे, शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, हर बार आपको प्यार में पड़ना पड़ेगा, एक ही इंसान के बाद, एक ही इनके साथ से आपको लगातार प्यार करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी प्यार करना पड़ेगा। और इसके बहुत सारे तरीके, एंजॉय करिए जितना हो सके। तो जो वुमेन है, दे रादर देन एंड्योर मीडियोक्रेसी और टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप, वो नहीं करेंगी, वो बोलेंगी नहीं भैया हम तो सिंगल रहेंगे। और आदमियों के साथ भी यही होना, जो कह रहे हैं कि अभी जैसे अब मेघालय का केस इतना हाईलाइट हो गया, अरे मेरे भाई 70 केसेज आए थे, उसमें 60 केसेज जो थे एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, 55-60 के करीब केसेज जो थे वो आदमियों ने मर्डर किए थे। ऐसा कुछ नहीं है, एक केस आ गया, 2 केस आ गए, 3 केस आ गए, बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के मारे बैठ जाओ। तो इंडिपेंडेंस जो है वो आदमियों के लिए बहुत, लेकिन औरतों के लिए बहुत अच्छा है कि औरतें आज़ाद हैं, बढ़िया है, उनके लिए तो मस्त है ना, वो घूम रही हैं, फिर रही हैं। लेकिन आदमियों के लिए इंटिमिडेटिंग है, क्योंकि हमने तो यही सीखा है ना कि औरतों को तो किचन में होना चाहिए, यही नहीं समझ पा रहे भाई। औरतें समंदर है, उसको कमरे में बंद करने की कोशिश करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपको उसके साथ बहना है, फ्लो है, वो एनर्जी है, वो डिवाइन है, समझ रहे हो। तो ये चीज़। और उसके बाद एल्गोरिथमिक ट्रैप तो ऐसा होता है कि क्या ही बताए, जो आपका फिजिकल ट्रेट है, जो भी आप डालेंगे ना वो सक्सेस से मैच होगा। और अब जो ऐप फ्रीडम देते थे वो उसने इंट्रोडक्शन को इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया है। अब अजीब बात है कि इन चीज़ों के लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, मिलने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, बात करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो एक गेम ऑफ स्ट्रैटेजी हो गई कि आप प्लान करके जाते हो, मैं क्या बोलूँगा, कैसा रहूँगा, कैसे रहेगा। अरे भैया आप जिंदगी भर ऐसे ही करोगे क्या, नकाब पहन के तो जी नहीं सकते। अगर इंसान अगला एक्सेप्ट करे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करे तो ठीक है, टाटा बाय बाय। हम अपने टेम्परेरी गेन्स के लिए ना परमानेंट गेन को छोड़ देते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्कनेक्ट और ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये आदमियों को बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद कर देगी। अभी वुमेन दे ऑलवेज वांट इमोशनल सेफ्टी। भाई औरतों को जब आदमी घुसता है, ठीक है, और औरत घुसती है, एक खूबसूरत आदमी घुस रहा है और औरत बैठी है, और एक खूबसूरत औरत घुस रही है, आदमी बैठा है, तो आदमी क्योंकि एवोल्यूशन हुआ है ना, रिप्रोडक्शन, तो आदमी हमेशा उनको देखेगा, उनकी खूबसूरती को देखेगा, उनका वही रिप्रोडक्टिव वो जो है ना दिमाग, बस वही दिमाग जाएगा। औरतें ऐसा नहीं करती, औरतें टाइम लेती हैं, औरतें आपके कॉन्फिडेंस को देखती हैं, उनको लुक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है, एक हो सकता है अच्छा फैक्टर हो, लेकिन मेन उनका रहता है कि भाई ये इसका स्टेटस क्या है, इसका ये कितना डोमिनेंट है। तो अगली बार जब आप आदमियों को देखें ना तो आप बहुत जजमेंटल मत हो, यही है, दिस इज। क्योंकि कई बार हमने देखा है ना कि अरे ये इसके उसमें कैसे पड़ गई, ये इसके प्यार में कैसे पड़ गई। अरे भैया वो इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, तुम वो काम नहीं कर पा रहे जो वो कर रहा है। तुम उसको इमोशनल सपोर्ट दो, तुम उसको ताकत दो, तो वो तुम्हारे साथ, तुम डोमिनेंट रहो, तुम प्रोवाइडर बनो, तो तुम्हारे साथ भी। लेकिन ये चीज़ें हमको समझ ही नहीं आती। तो जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। और उसके बाद फिर फ्रेंड जोन हो जाते हैं, रिजेक्शन हमको बहुत दिक्कत है। फिर उसके बाद कल्चर, रेड फ्लैग्स ही रेड फ्लैग्स है भैया, और ग्रीन फ्लैग्स ही। जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन कल्चर अब ऐसा आ गया है कि आइडेंटिफिकेशन आसान हो गया है। पहले तो आप समझ ही नहीं पाते थे कि ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है क्यों, ठीक है ना। लेकिन ओवर एनालिसिस की वजह से इमोशनल पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है ना। तो बेस्ट यही है, प्यार में पढ़िए, प्यार इस दुनिया की सबसे शानदार चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्यूरियोसिटी होती है, इमोशनल प्रेजेंस होता है, अनसर्टेनिटी होती है, और एक हल्का सा डिटैचमेंट भी होना चाहिए ताकि बाद में दर्द ना हो।
कंट्रोल, क्लैरिटी, एल्गोरिथमिक कंपेटिबिलिटी जो है, ये छोड़िए इसे, ठीक है, ये तो एक टेक्नोलॉजी है। रियल रेवोल्यूशन यही है कि आप रोमांस को रीह्यूमनाइज करें, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, डेवलपमेंट 50 कूपन कोड यूज़ करें, 50% ऑफ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।